किशोर जी शहर में रहते थे। उनको एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम अनिल और बेटी का नाम लीला था। उम्र में उन्होंने पर पहले बेटी की और बाद में बेटे की शादी करवाई। बहू का नाम सीमा था। शादी के 2-3 सालों में ही सीमा का वजन काफ़ी बढ़ गया था और वह पहले से दुगनी मोटी दिखने लगी थी। इसी मोटापे की वजह से सीमा को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी पड़ोसी भी उसे मोटी भैंस कहने में हिचकिचाते नहीं थे। कितनी मोटी हो गई है, कैसे दिन भर दिन फैलती जा रही है, देखो जरा भी शर्म नहीं आती। पति बेचारा सूखा जा रहा है, यह देखो खा खा कर कैसे मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर सीमा के कानों पर पड़ जाती थी। स्वभाव से हंसमुख सीमा इन बातों को इग्नोर भी कर देती, लेकिन उसे ज़्यादा दुख तब होता था जब उसकी खुद की सास और ननद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते हुए भला बुरा कहती थी। अनिल शरीर से काफ़ी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर में रत्ती भर का फर्क नहीं आया था। हालांकि सीमा मोटी होती जा रही थी, उसमें उसका कोई भी दोष नहीं था, बल्कि सीमा तो अनिल से भी कम खाना खाती थी और दिन भर घर के सारे काम करती रहती थी। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी काम में कितनी भी दिक्कत हो, सीमा उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। उसने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके अपना मोटापा कम करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसके शरीर के हार्मोन्स ही थे जो उसे मोटा बनाए रखे थे। अनिल को उसके मोटापे से कोई हरकत नहीं थी। वह तो बेचारा अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था। उसकी माँ और बहन हमेशा इस वजह से सीमा को कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे और सीमा कभी रोया करती थी और सीमा काफ़ी रोया करती थी। सीमा को जब भी मौका मिलता अपने पति से इस बारे में बात करती थी और कहती थी कि आप अपनी माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ, उसमें मेरा क्या दोष। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने ही मुझे भला बुरा कहते हैं तो मुझे काफ़ी दुख होता है। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन सीमा की सास ताज़ी हवा लेने के लिए जब टेरेस पर गई हुई थी, तब वापस लौटते समय उनका पैर फिसला और सीढ़ियों से वह गिर गई। भाग्य से वह बच गई, लेकिन उनके पैरों में बड़ा फ्रैक्चर आया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी दिक्कत होने लगी। बिना किसी के सहारे वह ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। जिस मोटी बहू को वह रोज़ाना ताने मारती थी, आज वही बहू उनका हर काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वजन भी 75 किलो था जो उनके बेटे अनिल के लिए भी उठा पाना संभव नहीं था। हमको विचार आया कि बहू शरीर से भी भरी पूरी नहीं होती तो आज उनका क्या होता। सीमा की सास को सीमा के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देखकर इस बात के लिए सीमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। सीमा ने कहा, अरे मालिक, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? आप मुझे समझाने लगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद सीमा के साथ में कभी भी उसके मोटापे की वजह से एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि तो उन लोगों से लड़ जाती जो सीमा को मोटी कहकर उसकी बुराई करते थे। सीमा की नंद भी इस घटना के बाद उसे इस विषय पर कुछ भी ना कह सकी। खुश मिजाज सीमा अब पहले की तरह ही सब कुछ भूल भाल कर खुश रहने लगी। दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे आसपास आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो दूसरों को अपने शरीर की बनावट के हिसाब से गलत नाम दे देते हैं। यह उन्हें नीचा समझते हैं। किसी की हाइट कम है या नाटा, किसी का रंग काला या गोरा तो मोटापा, किसी का बल कम है तो ठकला।
तकला। हमें ऐसी सोच को पूरी तरह ख़त्म करना होगा और ये समझना होगा कि बाहरी स्वरूप ज़्यादा मायने नहीं रखता, भीतरी खूबसूरती, स्वभाव और विचार को मान्यता रखती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा।